क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। तो आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1 अपन a2 इक्वल टू क्या होता है b1 अपन b2 इक्वल टू क्या होता है c1 अपन क्या होता है c2 होता है। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि a1 का वैल्यू क्या है ना। तो a1 का वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट क्या है c, है ना। दैट मीन्स आपको a1 के प्लेस पे क्या रखना होगा c रखना होगा। और a2 का वैल्यू क्या है, तो दूसरा जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 12 है। दैट मीन्स आपका a2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 12 होगा। फिर नेक्स्ट लिखना होगा आपको इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, तो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, तो पहला इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट क्या है c है ना। दैट मीन्स यहाँ पे लिखना होगा आपको c लिखना होगा इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, तो c1 का वैल्यू क्या है 3 माइनस सी, तो यहाँ लिखना होगा आपको 3 माइनस सी अपॉन c2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप माइनस सी, मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, पहले ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे c अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन सी, है ना। और इधर भी आप कंपेयर कर लीजिए, क्या कीजिए यहाँ पे लिखेंगे आप 3 अपॉन सी इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन क्या होगा माइनस सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सी स्क्वायर इक्वल टू 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, स्क्वायर रिमूव होगा तो रूट कवर करेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे आप 36, यहाँ लिखना होगा प्लस और माइनस, और पता है आपको कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। दैट मीन्स आपको लिखना होगा प्लस माइनस क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे होगा माइनस 3c हो जाएगा इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आप यहाँ लिखेंगे 3c लिखेंगे, और फिर क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या होगा सी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस 3c, ये 3c को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस 3c हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 3 से माइनस 3c को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 6c हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1c है, यहाँ पे 2c है, तो यहाँ पे 1c तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। दैट मीन्स यहाँ पे जो c का जो वैल्यू होगा क्या होगा 6 होगा, है ना। दोनों रिजल्ट पे अगर कंसीडर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो यहाँ पे सी का क्या वैल्यू होगा, तो सी का जो पॉसिबल वैल्यू होगा ना सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ प्लस माइनस 6 है। दैट मीन्स दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि सी का जो वैल्यू होगा क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है आपको पता है कि आप लिखेंगे a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लिखेंगे b1 अपन b2। और प्रश्न है कि a1 का वैल्यू क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है k, दैट मीन्स आपको लिखना होगा k। और a2 का वैल्यू दूसरा जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आपको यहाँ लिखना होगा 3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा y का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 2, तो आप लिखेंगे 2। और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 6, दैट मीन्स आपको 6 लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 के टेबल से क्या होगा 2 1 2 2 3 6, दैट मीन्स क्या हो जाएगा k अपन 3 नॉट इक्वल टू 1 अपन 3। यहाँ पे क्या होगा 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या रिजल्ट आ गया k नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे k का वैल्यू 1 को छोड़ करके, है ना, क्योंकि आप 1 यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 की जो बात यहाँ पे किया जा रहा है ना, यूनिक सोल्यूशन का एक केस होता है ना। ये क्या होता है ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है। अगर आप k के प्लेस पे 1 पुट भी कर देंगे ना, तो 1 अगर पुट कर देते हैं तो क्या होगा, है ना, a1 के प्लेस पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा ना। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर आप देते हैं और b यहाँ पे क्या है b1 का वैल्यू 2 है और यहाँ पे b2 का वैल्यू क्या है 6 है, इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आएगा, ये दोनों तो बराबर हो गया ना। आप नॉट इक्वल मतलब ये क्या होगा गलत हो जाएगा कंडीशन। अगर आंसर देखा जाए तो दैट मीन्स क्या आप इसका मतलब क्या हुआ कि k का वैल्यू 1 को छोड़ करके आप कोई भी रियल नंबर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं।